नमस्कार साथियों, मैं बबीता माहेश्वरी। आप जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। साथियों, आज हम चोहटन के विधायक जो अभी जीत के सामने आए हैं, आदूराम जी मेघवाल, उनके घर जो बाड़मेर में उनका घर है वहां पर आए हुए हैं। हम आज उनके परिवार से जो वो जीत के सामने आए हैं और विधायक के रूप में हम चोहटन वाले उनको जो देख रहे हैं, तो उनका परिवार इसके बारे में क्या कहता है और परिवार का हर्ष और उल्लास कैसे वो उजागर कर रहे हैं, तो हम आज परिवार वालों से मिलने के लिए आए हैं। तो हमारे बीच में है आदूराम जी सर जी की धर्मपत्नी मीरा जी और उनकी माताराम माडू देवी और उनकी बहू बेटियां और उनका परिवार। तो हम उनसे खुद से जानेंगे कि उनके परिवार में उनको कैसा हर्ष और उल्लास महसूस हो रहा है और आगे की क्रियाविधि को कैसे प्रोसेस में करेंगे, थोड़ा सा जानते हैं उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के बीच में। तो सबसे पहले तो आप परिवार वालों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां कि आदूराम जी सर विधायक के रूप में चोहटन की विधानसभा में आ गए हैं। चोहटन की विधानसभा में काफी कमी पेशियां जो भी हैं, अब आशा लगा रहे हैं कि आदूराम जी सर उन सबको पूरा करेंगे, क्योंकि पिछले जो 15 सालों से आदूराम जी निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं, बीच में एक बार वो चुनाव भी लड़े लेकिन कुछ वोटों से पीछे रह गए, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको मौका दिया और पब्लिक ने उनको समर्थन दिया और वो समर्थन को लेकर आज सामने आए हैं। तो हम आप परिवार वालों से जानना चाहते हैं कि आप उनके इस खुशी के लिए क्या कहना चाहेंगे। तो आपको, आपका शुभ नाम? खुशी तो बहुत है। मेरा शुभ नाम श्रीदेवी है जी। आप क्या लगते हैं सर जी? मैं उनकी बड़ी बहू हूँ जी। हाँ। खुशी तो बहुत है, जैसा जितनी चोहटन की जनता को खुशी हो रही है उतनी खुशी हमें भी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस समय का हम सब पूरे परिवार और चोहटन की जनता भी समय का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि चोहटन में पिछली सरकार के द्वारा जो बहुत से काम रुके हुए थे, जो नहीं हो पाए काम, उन कामों को अब गति मिलेगी और हम जो भी चोहटन की जनता ने हम पे जो विश्वास उतारा है उस विश्वास पे हम पूरा खरा उतरेंगे। जो उनके विकास के कार्य में जो पिछली बार बहुत से काम रुक गए थे, उस काम को हम इस बार पूरे भरोसे और विश्वास के साथ आपको यकीन दिलाते हैं कि वो काम इस हमारे ससुर जी के सेवा में जरूर पूरे होंगे। जी, एक चीज मैं और कहना चाह रही थी कि जैसे जीत को लेके आदूराम जी सर का था कि वो विरात्रा माता जी की यात्रा करेंगे, तो क्या वो यात्रा बाड़मेर के घर से थी या चोहटन के कार्यालय से थी? नहीं जी, वो बाड़मेर के घर से ही थी यात्रा। अच्छा, वो बाड़मेर से पैदल रवाना हुए थे? बाड़मेर में इसी घर से वो पैदल रवाना हुए थे। उन्होंने अपनी जीत की ये बोली थी देवी से कामना कि अगर मैं चोहटन में एमएलए के उम्मीदवार पे खरा उतरता हूँ या जीतता हूँ तो मैं आपके वहाँ पे पैदल यात्रा करूंगा। तो उन्होंने इस घर से ही इस यात्रा का शुभारंभ किया था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अभी मुखातिब हो रहे हैं, सुमन जी से पूछना चाहेंगे कि सुमन जी बेटा, आप क्या कहना चाहेंगे अपने बड़े पापा के लिए? मुझे बहुत खुशी हो रही है, पापा जी के ये 20 साल का संघर्ष आखिरकार हम जीत गए, विधायक बन गए और हम ये विश्वास भी दिलाना चाहते हैं चोहटन की जनता को हम पूरा विकास करेंगे और आपके वादों और सब पे हम खरा उतरेंगे। जी। माताराम, आपका शुभ नाम है माडू देवी। माँ, आपको कैसा लग रहा है आपके बेटे के लिए? बेटे के लिए खुशी हुआ हूँ, सब दौड़ियो है जो को खुशी हमें मनाई हो। मारो दिल खुशी हुयो, मारे परिवार दिल खुशी हुयो, मारे परिवार राजी हुयो। एक माँ के सपूत को जब विधायक की सीट मिलती है तो आप विचार कीजिए कि उस माँ का सीना कितना चौड़ा हुआ होगा कि आज वो चोहटन की जनता का राजा बनके, नेता बनके सामने आया है। तो माँ, आपका सीना चौड़ा हो गया होगा। हाँ, आपके दिल में अपार खुशी हो रही है? खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, खुश हुई, खुश हुआ। अब बेटे के लिए क्या आशीष रखते हैं? परिवार है खुश हो। हाँ, और आप अब बेटे के लिए क्या आशीष रखते हैं माँ? हाँ, बेटे को क्या आशीष देते हैं, आशीर्वाद क्या दे रहे हो बेटे को? बेटे घणी दो हखरी दीनी जन जीता, दीनी जन जीता। आप क्या लगते हैं सर जी के? मैं छोटे भाई का सुपुत्र। अच्छा, छोटे भाई के सुपुत्र। आप क्या कहना चाहेंगे अपने बड़े पापा की जीत को लेके और आपके मन में क्या क्या क्रियान्विति चल रही है कि अब हम ये करेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो आप यहाँ पधारे जी, आप भी सर पधारे, आपका हम तहे दिल से वेलकम करते हैं। धन्यवाद।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा को यदि प्रैक्टिकली लाइफ में उतार देते हैं हाँ कि शिक्षा ही जीवन है, तो जीवन तो जब बनेगी जब वो धरातल से जुड़ के हमारे साथ जी, सामने आएगी। जी। खाली किताबी ज्ञान उसके लिए जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि किताबी ज्ञान होना सब कुछ नहीं है, धरातल से जुड़ के शिक्षा को जीवन में उतार के यदि प्रैक्टिकल जिया जाए तो वो सही जीवन है। और आप अब मुझे ये बताइए कि आपका एम क्या है? अभी इन 5 सालों के लिए कोई रोड मैप आप बच्चों ने मिलके बनाया कि हमारे बड़े पापा ये भी करेंगे, ऐसा कुछ आप लोगों का? देखिए मैम, वैसे मैं भी छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ, जी। तो मैंने बहुत सी चीजों को सूक्ष्म दृष्टि से देखा है हम्म। कि पिछले 5 वर्षों के अंतर्गत राजस्थान की इस भ्रष्ट शासन युक्त व्यवस्था ने हमारे युवा साथियों के साथ, मेरी प्रदेश की बहन बेटियों के साथ जितना कुठाराघात किया उसको मैं शब्दों में भी व्यक्त नहीं कर सकता। आए दिन एक पेपर लाइन ऐसी कोई भी आप परीक्षा उठा के देख लीजिएगा जिसको किसी भी पक्ष के तरीके से या निष्पक्ष तरीके से एग्जाम क्लियर किए हो, ऐसी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी छोटे स्तर की भर्ती से लेके देख लो, कभी निष्पक्ष तरीके से भर्ती नहीं करवा पाई। पिताजी हैं, बड़े पिताजी हैं, इन सब वादों पे खरे उतरे और ईश्वर उनको इतना संबल दे कि वो सत्य के मार्ग पे चले और पूरा काम जैसे पहले करते आए करते रहे। धन्यवाद साथियों, आप मेरी टीम के इस जो वीडियो को देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं अपने टीम मेंबर सवाई परमार के साथ जब तक एक नया वीडियो ना लाऊं आप मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद जी।